हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा शब्द भंडार वोकैब्युलरी। पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करो। जैसे शब्द है घर, पर्यायवाची शब्द है गृह, सदन, भवन, आलय। इसी प्रकार नाव, नौका, तरणी, जलयान। पुरुष, नर, मनुज, मनुष्य। गाय, गौ, गौ, गैया, धेनु, सुरभि। असुर, दैत्य, धनुज, दानव, राक्षस, निशाचर। छाया, बिंब, परछाई, प्रतिबिंब। इसी प्रकार है बच्चों नारी, स्त्री, वनिता, औरत, महिला, कामिनी। पृथ्वी, भू, मही, भूमि, धरा, धरती। धन, अर्थ, संपदा, वित्त, संपत्ति। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी। अपमान, उपेक्षा, निरादर, तिरस्कार। जल, पय, वारी, नीर, पानी, तोय, सलील। निर्धन, रंक, दीन, गरीब, दरिद्र, कंगाल। भव, जगत, विश्व, संसार, शंकर, उत्पत्ति। इच्छा, चाह, आकांक्षा, अभिलाषा। गणेश, एकदंत, लंबोदर, वक्रतुंड। गणपति, गजानन। पुत्री, सुता, बेटी, नंदिनी। तनया, आत्मजा। देह, वपु, तन, काया, शरीर। पंडित, सुधी, विज्ञ, मनीषी, विद्वान। अब आते हैं विलोम शब्द पर। जो शब्द किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ यानी उलट अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो एवं समझो। जैसे शब्द है आरोह, विलोम है अवरोह। इसी प्रकार आवश्यक, अनावश्यक। आस्तिक, नास्तिक, अल्प, अधिक, अनुज, अग्रज। अवनति, उन्नति। आदि, अंत। सगुण, निर्गुण। सजीव, निर्जीव। आशा, निराशा। उत्थान, पतन। कर्म, निष्कर्म। क्रय, विक्रय। कीर्ति, अपकीर्ति। चंचल, स्थिर। याचक, दाता। जीत, हार। लाभ, हानि। जीवन, मृत्यु। धीर, अधीर। निद्रा, जागरण। पक्ष, विपक्ष। स्वाधीन, पराधीन। सौभाग्य, दुर्भाग्य। यश, अपयश। हिंसा, अहिंसा। महात्मा, दुरात्मा। एकार्थक शब्द। जो ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु इन शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। भाव तथा स्थिति के अनुसार इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ एकार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। जैसे पत्नी, किसी व्यक्ति की विवाहित स्त्री। स्त्री, कोई भी नारी। पाप, नैतिक तथा धार्मिक नियमों का उल्लंघन। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य। भ्रांति, वास्तविकता से अलग समझना। संदेह, वास्तविकता का निश्चय न होना। अपर्ण, छोटों द्वारा बड़ों को कुछ देना। प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ देना। अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। विवेक, बुद्धि द्वारा अच्छा बुरा परखने की क्षमता। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। बंधु, घनिष्ठ मित्र। बांधव, संबंधी। श्रद्धा, बड़ों के लिए सम्मान के भाव। भक्ति, ईश्वर के लिए पूज्य भाव। राजा, साधारण नरेश। सम्राट, राजाओं का राजा। कर्तव्य, जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बोध हो, बंधन हो। कार्य, कोई भी सामान्य काम। बच्चों अब आ जाते हैं अनेकार्थी शब्द पर। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे जल, पानी, जलना। जल ही जीवन है।
आग में सब कुछ जल गया। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। जैसे शब्द है नव, अर्थ है नौ या नया। द्विज, पक्षी, सर्प, ब्राह्मण। जीवन, जल, प्राण, वायु, जिंदगी। गुण, रस्सी, स्वभाव। कुल, वंश, गोत्र, सब। उत्तर, बदला, ऊंचा, बड़ा, प्रधान, पिछला। आम, एक फल या साधारण। अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास, एक सुगंधित द्रव्य। अर्थ, कारण, प्रयोजन, धन, मतलब। अंक, गोद, संख्या, चिन्ह, नाटक का अंक। हरि, बंदर, सर्प, सिंह, सूर्य, इंद्र, हाथी, घोड़ा, मेंढक। हिम, पाला, मोती, कपूर, कमल, चंद्रमा। शिखी, मोर, अग्नि, पर्वत। श्यामा, राधा, यमुना, कोयल। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, यानी अलग होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए एवं समझिए। जैसे परिणाम, फल, प्रणाम, नमस्ते, पानी, जल, पानी, हाथ। मास, महीना, मांस, गोश्त। पाहन, पत्थर, पाहुन, मेहमान। कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर। कुल, वंश, कूल, किनारा। अंबा, माँ, अंबु, जल। अज, ब्रह्मा, अजा, बकरी। चित्र, तस्वीर, चित्रा, ककड़ी। बहु, बहुत। बहु, वधु। बलि, भेंट या बलिदान, बलि यानी बलवान। निधन, मृत्यु, निर्धन। गरीब या दरिद्र। इसी प्रकार देव, ईश्वर, दैव्य, भाग्य। फिर है चपल, चंचल, चपला, बिजली, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। दिन, दिवस, दीन, निर्धन। सुत, पुत्र, सूत, धागा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रायः बातचीत के दौरान या लिखते समय हम अपनी भाषा को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। इसके लिए वाक्यांशों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भाषा अत्यधिक स्पष्ट, संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो जाती है। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो एवं समझो। जो सामने ना हो, परोक्ष। गोद लिया हुआ, दत्तक। जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। शिव को मानने वाला, शैव। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। अच्छी सहन शक्ति वाला, सहिष्णु। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो आसानी से मिले, सुलभ। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय। वह जो जन्म ना ले, अजन्मा। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जो विज्ञान से संबंध रखता हो, वैज्ञानिक। अब आते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। जो शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, उन्हें एकार्थ शब्द कहा जाता है, कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द उच्चारण में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।